जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल फॉरेक्स फैमिली। उम्मीद करता हूँ जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज डेट है जी 30 जुलाई और टाइम जो है वो इस वक्त तकरीबन 11:45 हो चुके हैं। अच्छा, गोल्ड की एनालिसिस इंशाल्लाह हम करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो बताए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है उन लेवल्स पे आ चुकी है। मैंने लास्ट बताया था कि डे का जो फिब का लेवल है वो नीचे पड़ा हुआ है, और इसके अलावा H4 का ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे अभी मार्केट जिसके अंदर अभी मौजूद है ना, तो ये इसको लाजमी भाई टच करना चाहिए। आप वो लास्ट वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वही सिनेरियो इख्तियार किया है, और जो हमारा फिब का लेवल था डे का, उसने उसको भी टैप कर लिया है, और H4 का जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था उसको भी मार्केट ने टैप कर लिया है। अच्छा, मार्केट अभी रेंज के अंदर ही है, लेकिन अब इसके जो ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, अब उस पर हम बात करते हैं। मार्केट देखें, ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी उसने हिट कर लिया है, और ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, मार्केट ने वो लिक्विडिटी भी ले ली है ना। ठीक है, तो अब मार्केट को H4 की अगर बात की जाए तो लाजमी यहाँ से रिजेक्शन देनी चाहिए। रिजेक्शन कहाँ तक दे सकती है? तो सबसे पहले इसका लेवल है जी ये 53 53.823, और उसके बाद ऊपर FEG जो पड़ा हुआ है H1 और H4 का 33 66.143। तो ये लेवल है। और इसके अलावा H4 का अगर फिब निकालें, फिब का गोल्डन जोन, तो वो भी जो है ऊपर ये शुरू हो रहा है जी 33 71 से तकरीबन ना, और 33 86 तक ये है। तो उम्मीद यही है कि इससे ना इसको रिजेक्शन देनी चाहिए, और दोबारा मार्केट 33 कम अज़ कम 70 तक जो है वो लाजमी जानी चाहिए अगर H4 की बात की जाए। ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? मार्केट देखें, अगर स्ट्रक्चर का जो कंफर्म हायर लो है ना, ये जिसके ऊपर मैंने अभी ये मेंशन किया हुआ है, जो ऑर्डर ब्लॉक भी था हमारा, ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, अगर मार्केट H4 जो है वो हमारा क्लोज कर देता 33, फिक्स जो है 3300 से, इससे नीचे अगर क्लोज कर जाता, तो फिर जो है मार्केट का स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाना था, सेल के अंदर हो जाना था। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट हमारा जितना भी स्ट्रक्चर है वो H4 का अभी तक स्टिल वो बाय के अंदर ही है, बुलिश ही है। ठीक है, ट्रेंड हमारा बुलिश ही चल रहा है। क्यों? जब तक ये कंफर्म जो है लो वो नहीं तोड़ेगा, तब तक मार्केट जो है वो यहाँ से लाजमी इसको ऊपर जाना चाहिए, बाय के अंदर दोबारा इसको ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम बाय देखेंगे इसी लेवल से। और इस लेवल से मैं क्यों देख रहा हूँ वो मैं ना छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इंशाल्लाह आगे जाके मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, H4 की अगर बात की जाए तो लाजमी इस लेवल से रिजेक्शन देनी चाहिए, कहाँ तक? 33 70 तक कम अज़ कम। ठीक है, ये मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म से मुराद की मतलब इसमें एक दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट को लाजमी वहाँ तक जाना चाहिए। हाँ, अगर इन केस मार्केट 3300 से नीचे क्लोज कर जाती है, जो इसका ये कन्फर्म हायर लो है, ठीक है, 3300 से नहीं बल्कि ये 3310 है। ठीक है, 3310 900 से अगर ये नीचे 3310 से नीचे अगर क्लोज कर जाता है H4 मोमेंटम कैंडल के साथ, ठीक है, तो फिर इसका जो ट्रेंड है वो हो जाएगा उसके अंदर, सेल के अंदर। ठीक है, बीरिश ट्रेंड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम नीचे लेवल देख सकते हैं 32 97, जिसको ऑलरेडी मार्केट ने आगे टैप किया हुआ है। फिर 32 70, इसी तरह वो नीचे मार्केट जो है उसके जाने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से, क्योंकि किसी ने लिक्विडिटी भी ले ली है, तो मार्केट को लाजमी एक दफ़ा बाय में जाना चाहिए। अच्छा, अगर इससे हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आएँ, H1 की अगर बात करें, ठीक है, तो H1 का ये जो ऊपर रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है येलो कलर के अंदर, अगर मार्केट इस ऊपर क्लोज कर जाती है, ठीक है, जो कि इसके चांसेस लग रहे हैं 33 45 से ऊपर अगर मोमेंटम कैंडल क्लोज करते हैं, तो फिर दोबारा 33 66 33 86 वो जो H4 वाले मैंने लेवल बताए हैं वो कंफर्म हो जाएं कि मार्केट लाजमी वहाँ तक इंशाल्लाह जाएगी। ठीक है, और चांसेस फ़िलहाल यही लग रहे हैं। H1 की अगर बात की जाए ना, तो उम्मीद है कि ये जो लास्ट इसने लो बनाया है, ये जो दो कैंडल्स हैं, ठीक है, 33 21.998 यानी कि 33 22 कर लें, इससे अगर नीचे क्लोजिंग करती है तो फिर दोबारा नीचे जा सकती है, लेकिन उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इससे नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, और यहीं से जो है मार्केट को बाय के अंदर चले जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दो कन्फर्मेशन हमारे पास हैं जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बाय के अंदर कन्फर्म हूँ। एक M30
इसके ऊपर भी कल मार्केट ने क्लोजिंग कर दी थी, हालांकि इतनी अच्छी खास नहीं थी, ऊपर थोड़ी बहुत विक उसने छोड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद हम इसको कंसिडर करेंगे बाय के अंदर। और फिर आप देखें ना M30 के अंदर और इवन के M15 के अंदर, M15 के ऊपर चलते हैं। अच्छा, M15 भी इसने वॉल्यूम कंफर्म किया हुआ था। और आप एक और चीज़ नोट करें कि मार्केट कोई भी नीचे FVG नहीं छोड़ के आ रही, ठीक है। ये आप देखें ना, मार्केट ने ये FVG छोड़ा, ये वाला, ठीक है, दोबारा इसको टैप कर लिया। अच्छा, दोबारा फिर ये छोड़ के गई, इसने दोबारा इसको टैप कर लिया, यहाँ पे मार्केट ने छोड़ा, फिर उसको टैप कर लिया, यानी कि कोई भी मार्केट अपना FVG नहीं छोड़ के जा रही। तो ये भी हमारे पास एक निशानी होती है कि मार्केट जो है वो बाय के अंदर उसके ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों नीचे कोई FVG नहीं छोड़ रही? अगर FVG मार्केट छोड़ी होती तो दोबारा हम देख सकते थे कि यार वहाँ से हम एंट्री करेंगे ना। तो अब भी इसकी बाय की जो एंट्री बनती है वो इसी लेवल से बनती है, ठीक है। जो इस लेवल मैं तो ऑलरेडी इसके अंदर कल मैंने बताया था 3318.300 से बाय के अंदर हूँ ना। उसका हमारा TP1 भी हो गया था, मैंने शॉर्ट के अंदर भी अपलोड किया था, और वैसे मैं टिकटॉक के ऊपर वो उसको अपलोड करता रहता हूँ कि हमारा वो जो 3318.300 से एंट्री है वो अभी स्टिल चल रही है, ठीक है। उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर TP1 जो होता है उस पर हम 50% क्लोज कर देते हैं, फिर TP2 के ऊपर फिर मज़ीद उसमें से भी 50% क्लोज कर देते हैं, और TP3 के लिए हम छोड़ देते हैं ना। और उसके बाद मार्केट जो है जो हमारी एंट्री है उसको ब्रेक इवन लाजमी हम कर देते हैं। तो 3318.300 वाली जो एंट्री है वो हमारी स्ट्रेट चल रही है 50% के साथ, रिस्क के साथ 50% हमारा क्लोज हुआ हुआ है, और बाकी जो ट्रेड हमारी चल रही है वो ब्रेक इवन हुई हुई है, ठीक है। कि अगर 3318.300 पे दोबारा जाती है मार्केट तो वहाँ वो ब्रेक इवन हो जाएगी, उसके बाद हम दोबारा उसके कोई देखेंगे कोई नया सिनेरियो, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल कोई FVG M15 के अंदर भी मौजूद नहीं है और M30 के अंदर भी मौजूद नहीं है, ठीक है। सारे अब देखें ना, ये रेगुलर अपने ले के ऊपर अब जा रही है, ठीक है। बस एक कंफर्मेशन का इंतज़ार है H1 का। H1 का मैंने बताया कि ये भी अगर ये येलो रेक्टेंगल से ऊपर हमारी क्लोजिंग करती है तो मज़ीद कंफर्म हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए कि मार्केट दोबारा बाय के अंदर जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन हम देखें ना, अब H1 का इंतज़ार हम नहीं कर सकते क्योंकि H1 का लेवल बहुत ऊपर पड़ा हुआ है। तो हम फिर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर अपनी कंफर्मेशन ढूंढते हैं और फिर उसको कंटिन्यू करते हैं जैसे जैसे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमारी कंफर्मेशन होती जाती है, ठीक है। मतलब हमने एंट्री ली थी M1 के ऊपर, M3 M5 के ऊपर ना, फिर M15 की क्लोजिंग हो गई, हमें मज़ीद कन्फर्म हो गया। M30 की क्लोजिंग हमें मज़ीद कन्फर्मेशन हो गई कि मार्केट उस तरफ जाना चाह रही है बाय की तरफ। अब H1 की भी अगर कन्फर्मेशन होती है जो कि लेवल ऊपर पड़ा हुआ है 3345 कोई समथिंग के ऊपर ना, तो लेकिन मज़ीद वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है, ठीक है। और बाकी मैंने बताया कि डे का भी अगर बात की जाए तो FVG ऊपर मार्केट एक छोड़ के आई हुई है, वो भी देख लेते हैं। ये वाला लेवल, ठीक है, ये 3380.550 के ऊपर FVG पड़ा हुआ है। तो लाजमी इस तक इंशाल्लाह मार्केट जाने के जो हैं वो चांसेस हैं। अब आज जाती है कल जाती है ये अब डिपेंड करता है, क्योंकि आज हमारे पास अगर फंडामेंटली बात की जाए तो मीडियम और हाई इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं, ठीक है। वो भी मैं अभी जो है ना आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, ये हमारी आज फंडामेंटली न्यूज़ हैं, ठीक है। सबसे पहले 5:15 यानी कि 5:15 ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ठीक है। ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। फिर 5:30 GDP, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी। फिर 7:30 एक और न्यूज़ है कोर PCE प्राइसेस, ये मीडियम इम्पैक्ट है लेकिन इम्पैक्ट लाजमी करेगी, ठीक है। उससे नीचे भी 5:30 एक और हाई मीडियम इम्पैक्ट है। पेंडिंग होम सेल, ये भी मीडियम इम्पैक्ट है। ये आप देखें ना 5:15 से लेके 5:30 तक, मतलब ये हाई इम्पैक्ट और मीडियम इम्पैक्ट ये बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब इसको मार्केट को वाइटाइल करेंगी, ठीक है। तो इस दौरान ना आपने ध्यान रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारा इवेंट है वो है जी 11 बजे रात, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो कि लाजमी आज जो है उसके ज़्यादा चांसेस है कि उसको ना वो चेंज लाजमी करेंगे, ठीक है। कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे लेकिन उसको चेंज उन्होंने लाजमी करना है, जो कि ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, बाकी नहीं भी कर सकते, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ना वो लाजमी आएगा। फिर 11:30 FOMC की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जो है ना बहुत अहम है, ठीक है। तो 11 से ले सबसे पहले 5:15 से लेके 5:30 तक और 6 बजे तक उसका इम्पैक्ट रहता है, और फिर रात 11 से लेके 12 बजे तक हाई इम्पैक्ट रहेगा मार्केट का, ठीक है। तो ये लाजमी आपने ध्यान रखना है, अपने TPSL का आपने ख्याल रखना है। मैं 12 जो है मेरी प्रेडिक्शन जो है वो बाय के अंदर ही है, और बाय के मैंने लेवल बता दिए हैं कि अगर मार्केट बाय के अंदर इन फंडामेंटल न्यूज़ का भी इम्पैक्ट लेती है तो वो लाजमी जो है आज 3390 तक उसको जाना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि अभी तक डे की अगर बात की जाए ना, डे के जो हमारा गोल्डन जोन पड़ा हुआ था, तो उसकी भी अभी रिजेक्शन रहती है, वहाँ से अभी तक रिजेक्ट नहीं हुई मार्केट। H4 की मैंने ऑर्डर ब्लॉक की बात की है, उसकी भी अभी रिजेक्शन रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो रिजेक्शंस हैं वो बता रही हैं, और नीचे कोई एफ भी मार्केट नहीं छोड़ के आ रही। तो ये सारे साइंस हमें बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो उसका आज हाई जो चांसेस हैं वो बाय के अंदर जाने के हैं। तो बाकी मार्केट है जी, देखें वो आज किस तरीके से चलती है। मोनोपोली भी कई दफ़ा कर जाते हैं, ठीक है, बाय के चांसेस होते हैं, लेकिन वो सेल के अंदर मार्केट को ले जाते हैं। तो ये मार्केट जो है ना वो मतलब 100% तो श्योर नहीं होती, लेकिन जो एनालिसिस है वो ये चीज़ें कंफर्म कर रहा है कि मार्केट जो है बाय के अंदर इंशाल्लाह चांसेस है। तो बाकी इंशाल्लाह इसकी जो अपडेट है वो मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट्स की सूरत में भी, और कल इसके ऊपर ना एक तफसीली फिर हम वीडियो कर लेंगे कि मार्केट ने हमारे जो है वो टारगेट्स हिट किए हैं या नहीं किए। तो इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, और अपने ख़ास करके कैपिटल अकाउंट का ख़्याल रखिएगा, और चैनल को लाजमी जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ना एक मोटिवेशन मिलती रहे कि एक रेगुलर बेसिस पे इस पर वीडियो जो है अपलोड इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसको लाजमी लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।